अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का हमारा सफ़र है रावलपिंडी टू अटक का, और आपको पता है कि ये 65 km डिस्टेंस है, और अगर हम मोटरवे के थ्रू जाएं और 50 km/h की स्पीड से जाएं तो हम पहुंच जाएंगे 1 घंटे में एंड फ्यू मिनट्स में। इतना ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा ट्रैवल नहीं है, छोटा सा है। सो चलें मेरे साथ फिर। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं इस्लामाबाद को, क्योंकि हमें मोटरवे पर जाना है और मोटरवे के रास्ते से हम होते हुए जाएंगे अटक। आप देखें वेदर कितना प्यारा हो रहा है, और रात को ये 7 पर था और काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी है। चेक करें, आप चेक करें कितनी दूर से जूम लिया है मैंने। अब दाद दिया करें मेरे फ़ोन की, मैं बता रही हूँ आपको, इस फ़ोन की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और इस तरह से आपको ना एक मोटिवेशन दे रही हूँ, एक छोटी सी एडवाइस भी दे रही हूँ साथ में। देखें आप लोग ना, जो भी चीज़ आपके पास है, जो भी फ़ोन आपके पास है, बस आप लें और उसका इस्तेमाल अच्छा करना सीखें। आपको अपने कैमरे का यूज़ पता हो, आपको पता हो कि किस तरह से एंगल से आपने लेनी है वीडियोस, देन आप बस स्टार्ट कर दें। आप ये नहीं सोचा करें कि यार फ़ोन अच्छे वाला नहीं है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। सब कुछ हो जाता है, बस आप करने वाले बने और आप थोड़ी सी स्किल्स अपनी पॉलिश कर लें, हो जाएगा। देखिए अभी अब मेरा जूम अच्छा है, तो मैं हर व्लॉग में अपना जूम जो है वो ज़रूर ट्राई करती हूँ। सो मैं ट्राई करती हूँ जूम को, ताकि इस तरह पता चलता है। और ये चलती गाड़ी से जूम ट्राई करना, दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, यू नो। यहाँ पर क्या होता है कि आप जब चल रही हो ना गाड़ी, तो वैसे ही आप शेक कर रहे होते हैं ऊपर से ये चीज़ें, तो इतनी ज़्यादा कैमरा जो है जब जूम के उस पर जाता है ना, उस मोड पर जाता है, तो वो ज़्यादा शेकी हो जाता है। और ये चीज़ जो है यहाँ से जूम करना और यहाँ से दिखाना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है समटाइम्स। और एडिटिंग में फिर ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं वो सेट करनी पड़ती हैं। तो ये जो छोटी सी मैंने आपको एक बात कही है, ये इस वजह से कही है ताकि आप मोटिवेट हो इस बात के लिए कि इट्स ओके, डजंट मैटर कि आपका बस कौन सा फ़ोन है, क्या है सीन, बस आपको ना कैप्चर करना आना चाहिए। देन बाद में एडिटिंग में आप थोड़ी बहुत जो चीज़ें होती हैं वो कट कर लिया करें। तो आप बस स्टार्ट कर दिया करें, कुछ भी है स्टार्ट करें। आप इस वजह से नहीं रुकेंगे जैसा आपके पास फ़ोन अच्छा नहीं है। आप कोई भी फ़ोन हो, जैसा भी फ़ोन हो, बस लें। और आपकी अगर डे टाइमिंग यानी डे लाइट में जो अगर आपकी अच्छी आती है वीडियो, तो आप जस्ट डे वाली वीडियोस ले लें। अगर आपने घर में कुछ करना है तो आप लाइटनिंग अच्छी कर लें। अब लाइटनिंग में ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े बड़े महंगे बल्ब ले लें या लाइट्स ले लें। आप बस छोटे से बजट में ना काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इसके ऊपर मैं अलग से कभी व्लॉग बनाऊंगी। अभी मैंने जूम देखा था तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको बता दूं। और ये देखिए मैं फिर से जूम कर रही हूँ। तो बात हो रही थी जूम की, तो मैंने सोचा एक अच्छा सा जूम करके आपको मैं दिखा दूं कि ये चेक करें आप कितनी दूर के जो है व्यू को हम कितनी आसानी से देख पा रहे हैं। लेकिन ये जो थोड़ा सा शेकी हो रहा है ना, यही मैं आपको बता रही थी कि जूम मोड में जब चला जाता है तो काफ़ी आपको बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है कि आप यहाँ पर ज़रा सा बैलेंस आपका आगे पीछे गया तो देन आपका काम ख़राब हो जाता है। अब ये चलती गाड़ी से इतना प्यारा जूम है, तो आप सोचें कि अगर ये खड़े हुए जगह से लेंगे तो कितनी ज़्यादा आराम से जो है दूर का व्यू देखा जा सकता है। यहाँ पर आपको मैं एक ट्रैवल टिप दे देती हूँ। कुछ लोग हैं जिनको मोशन सिकनेस का इशू होता है, प्रॉब्लम होता है, यानी कि वो नॉजियस फील करने लगते हैं जैसे ही ट्रैवल होने लगता है, और वो
उसके बाद जो है वोमिट उनको स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी घबरा जाते हैं या काफ़ी ज़्यादा उनकी वीकनेस भी हो जाती है और ट्रैवल को भी सही से एंजॉय नहीं कर पाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो ये इशू नहीं है, बट बहुत सारे लोग जो मुझसे रिलेटेड हैं उनको ये इशू है। तो यहाँ पे एक छोटी सी टिप मैं आपको शेयर करती हूँ कि आपके में से कोई भी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड या आप खुद अगर ऐसे हैं जिनको इस तरह का कोई इशू है तो आप फ्रंट सीट पे बैठ जाया करें। वेलकम टू इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे M1। तो अभी हम लोग मोटरवे पर एंटर होने लगे हैं और इसके बाद हमारा बाकायदा एक सफ़र स्टार्ट होगा अटक की साइड पर। सो मैं आपको जो ट्रैवल टिप दे रही थी वो बहुत ही इफेक्टिव है और प्रूवन है। आप या तो फ्रंट सीट पे बैठ जाया करें, ठीक है। और जो फ्रंट सीट पे बैठे हुए हैं, जैसे अगर मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है, तो अब जो मेरे पीछे अगर कोई ऐसा पर्सन बैठा होता जो कि मोशन सिकनेस में उसको इशू होता है इस तरह का कोई, तो मैं ज़रूर अपनी फ्रंट सीट छोड़ देती उस एक पर्सन के लिए। तो आप लोग भी इस तरह थोड़ा थोड़ा किया करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि आप विंडो सीट पे बैठें, ज़रूरी नहीं होता कि आप फ्रंट पे बैठें, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता आप ड्राइव करें। आप उस मोशन सिकनेस वाले पेशेंट को जो है सारा कुछ करने दिया करें। पहले उससे पूछ लिया करें क्या वो ड्राइव करना पसंद करेगा या फ्रंट पे ऐसे ही बैठना पसंद करेगा या फिर उसको किसी और तरह से कंफर्टेबल है। तो ये थोड़ा थोड़ा ख्याल आप रखेंगे अपने आसपास वालों का, तो ही आपका भी ट्रैवल अच्छा गुजरेगा और उनका भी। वरना देखें किसी एक की तबीयत ख़राब होती है, बाकी सबका भी दिल वैसे ही ख़राब हो जाता है। तो आप लोग जो है इस चीज़ का खुद ही ख्याल रखेंगे। तो इस तरह की टिप्स के ऊपर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह सबका सफ़र बहुत आसानी से और बहुत सुकून से गुजरेगा। ड्यूरिंग ट्रैवल पर और स्पेशली ऑन रोड्स आप ये चीज़ नोटिस करते हैं कि हर किसी को जल्दी है और बहुत जल्दी है, जबकि जल्दी शैतान का काम होता है। ना पहुंचने से बेहतर है कि देर से पहुंच जाना। और ये जगह जगह पर लिखा होता है कि अपनी स्पीड स्लो रखें, आगे गाड़ियों का ख्याल रखें, आगे कर्व रोड है, आगे ये है, आगे वो है। लेकिन लोगों को ना इस चीज़ का एहसास नहीं होता और उनकी किसी एक की गलती की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। और स्पेशली बसेज़ वाले, उफ़ तौबा, मेरी तो वैसे ही ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और मैं तो ट्रैवल सिर्फ ट्रस्टेड पर्सन के साथ ही करती हूँ जिसकी ड्राइविंग स्किल्स पर मुझे कोई शक ना हो, वरना मैं ट्रैवल नहीं करती इस तरह ऑन रोड। तो आपको पता है आपकी एक गलती जो होती है वो सबके लिए जो है महंगी पड़ सकती है। डेली न्यूज़ में जब एक्सीडेंट की खबर आती है और रोड एक्सीडेंट्स का वैसे ही बहुत ज़्यादा एवरेज में जो है वो डेली बेसिस पर बहुत ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, स्पेशली बसेज़ वालों की तरफ से तो बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ होती है कि ड्राइवर जो है वो सोते में बस चला रहा होता है। ये मोटरवे पर जब आपका ये फॉग वगैरह जैसे कभी आगे सर्दियों में आएगी तो थोड़ा सा ख्याल करें, इतनी स्पीड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखें जल्दी पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही आगे हलवे बिरयानी पकी होती है आपके लिए। तो ना पहुंचने से बेहतर है थोड़ा देर से पहुंच जाएं, लेकिन सही सलामत पहुंचें, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद जो मौत आ जाए तो भी वो अच्छी मौत नहीं है। और अगर आपको मौत नहीं आती है तो भी कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं रहती है उसके बाद। माजूरी की ज़िंदगी सबसे बुरी ज़िंदगी है। बुरहान टोल प्लाज़ा से हम अभी एग्ज़िट लेने लगे हैं मोटरवे का। और आपको पता है कि अटक जो है उसके बारे में बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं होती या बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता कि अटक बेसिकली है क्या चीज़। ये रावलपिंडी की तरह का एक डिस्ट्रिक्ट है और काफ़ी बड़ा शहर है और काफ़ी पुराना भी है, मतलब कि हिस्ट्री में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। और अटक जो है अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता दूं कि अटक जो है पंजाब का लास्ट सिटी है और उसके बाद आता है KPK। आप अटक के बाद जो है वो पंजाब बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद आता है KPK का बॉर्डर। और यानी अटक जो है वो पंजाब का बॉर्डर पर है और जो KPK का फर्स्ट है यानी कि नौशहरा आगे से स्टार्ट होता है वो वहाँ उस साइड से आता है, ठीक है।
तो हसन अब्दाल जो है अटक के साथ एक सिटी है, स्मॉल सिटी है, बट यह है कि अटक जो है वो एक बिग सिटी है और डिस्ट्रिक्ट है। जो कामरा जो है वो कामरा उसके साथ ट्विन सिटी अटक का, ठीक है। और यहाँ पर एयर बेस भी है, सो इस वजह से भी अहमियत का हामिल है और आप लोगों को इतना नहीं आइडिया होता। सो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ अपने पाकिस्तान के बारे में। बहुत सारे लोग पसंद करते हैं कि अटक क्या चीज़ है, अटक है कहाँ पर, अटक कौन सा अटक। तो लाइक आपको अटक के बारे में बताएंगे अभी आने वाले व्लॉग्स में। अटक तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है यार, क्या हो गया आप लोगों को, इतनी सी इन्फॉर्मेशन जो है होनी चाहिए थी। आपने सोशल स्टडीज़ पाक स्टडीज़ नहीं पढ़ी? चलें कोई नहीं, मुझ जैसी ट्रैवल व्लॉगर आपको सारा पाकिस्तान याद करा देगी। Just stay tuned and watch my upcoming vlogs on Atak and other beautiful places of Pakistan। पाकिस्तान की ब्यूटी को कैप्चर करने के लिए मैं हूँ ना, बस सही है। आपको आराम सुकून से विद फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन व्लॉग्स सेंड करती रहूँगी और आप देखते रहिएगा और इन्जॉय करते रहिएगा। और जो चीज़ें आप पाक स्टडीज़ पे सोशल स्टडीज़ में स्किप करके आए हैं वो मैं आपको दोबारा से रिपीट करा दूँगी विद वीडियोज़। नजरें बोले दुनिया तोले, दिल की जुबान है, दिल की जुबान। इश्क मांगे इश्क चाहे कोई तूफान, चला हिस्से इश्क नया है, लगता है कि गैरों में मैं पलती रही, ले चल वहाँ जो मुल्क तेरा है। एंड यू सी मेरी बेसुरी आवाज़ के साथ हम लोग कितनी जल्दी अटक पहुँच गए हैं। ये है संजवाल, हम क्रॉस कर रहे हैं। अगर आप इस डायरेक्शन से जाएंगे तो आप संजवाल पहले आपको आएगा, और अगर आप उस साइड से आएंगे यानी कि अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे तो पहले कामरा आपको पड़ेगा। सो ये थोड़ी बहुत जो है आपको मैंने ट्रैवल गाइड दे दी है रावलपिंडी से अटक के लिए। और अभी अटक हम पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट हमें 5-10 मिनट का रास्ता है, इसके बाद अटक के अंदर होंगे। तो आप सबका जो है ये मेरे साथ ट्रैवल करने का बहुत शुक्रिया, और मेरी गंदी आवाज़ सुनने का भी बहुत शुक्रिया, जो कि बहुत मुश्किल से आपने सुनी होगी। आई नो स्किप करके सुनी होगी, अगर नहीं सुनी स्किप करके तो नेक्स्ट टाइम स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें तो है ना, अंदर का जो सिंगर है वो जाग ही जाता है, वो भी ट्रैवल के दौरान, तो ये जागता रहेगा। सो इसी सब के साथ हमारा सफ़र और व्लॉग होता है दी एंड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।